यह वीडियो डिपेंड है वैज्ञानिक शोध पर कि कैसे प्लास्टिक कचरे को जल शुद्धिकरण के लिए एक सुपर कैटलिस्ट में बदला जा सकता है। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में बढ़ते जल संकट और प्लास्टिक कचरे की समस्या समाधान एक ही हो सकता है। हम हर दिन जिस प्लास्टिक कचरे को कूड़ेदान में फेंक देते हैं, खासकर पॉलीप्रोपाइलीन, क्या वही हमारे भविष्य के लिए साफ पानी का स्रोत बन सकता है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग वैज्ञानिक खोज की जिससे कचरे की एक शक्तिशाली उपकरण में बदल दिया गया है, जो सूर्य की रोशनी का उपयोग करके पानी को प्यूरिफाई और डीक्लाइनेट कर सकता है। दुनिया को साफ पानी की सख्त ज़रूरत है। वर्तमान में प्रदूषण को साफ करने के लिए उपयोग की जाने वाली कई टेक्नोलॉजी या बहुत महंगी हैं या फिर उनका निर्माण करना बहुत ही मुश्किल है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उनका उपयोग सीमित हो गया है। यही वजह है कि वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसे किफ़ायती और कुशल पदार्थ की तलाश कर रहे थे जो एक साथ कई शुद्धिकरण का काम कर सके। यह समाधान आया है जापान के नागोया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NITEC से के शोधकर्ताओं की ओर से। एसोसिएट प्रोफेसर ताकाशी शिराई के नेतृत्व में डॉक्टर कुनिहिको काटो और डॉक्टर सूजी सीन और मिस्टर यूपी जू की टीम एक बहुत पूर्ण बहुकार्यात्मक कंपोजिट कण यानी मल्टी फंक्शनल कंपोजिट पार्टिकल तैयार किए हैं। इन कणों का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि ये साधारण प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके बनाए गए हैं। उन्होंने यह अविश्वसनीय काम एक खास केमिकल प्रक्रिया के माध्यम से किया है। डॉक्टर सिराई बताते हैं कि यह प्रस्तावित केमिकल प्रक्रिया ऊर्जा दक्षता और लागत प्रभावशीलता यानी एनर्जी इफिशियंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस दोनों के मामले में मौजूद अन्य तरीकों से कई बेहतर है। तो आखिर यह सुपर कैटलिस्ट कैसे बनता है? शोधकर्ताओं की एक प्लेनेटरी बॉल मील का उपयोग किया और मीलिंग प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक अनुकूलित किया, ऑप्टिमाइज्ड किया। ठीक है, उन्होंने शुरुआत की एक साधारण मिश्रण यानी मोलिब्लेडम ट्राईऑक्साइड MOA और पॉलीप्रोपाइलीन, वही सामान प्लास्टिक है जो हमें पैकेजिंग और घर के सामानों में मिलता है। यह सटीक यांत्रिक यानी प्रिसाइज केमिकल प्रोसेस के माध्यम से अपशिष्ट व्युत्पन्न मिश्रण को कंपोजिट कणों में परिवर्तित किया गया। यह कणों में 3 मुख्य घटक होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन मॉलिब्लेडनम ब्रोंज, दूसरा है मॉलिब्लेडनम डाइऑक्साइड, तीसरा है एक्टिवेटेड कार्बन। इन कणों का आधिकारिक नाम है। यह नया पदार्थ सूर्य के प्रकाश को पकड़ने और कई शुद्धिकरण प्रक्रियाओं को चलाने में काम करता है। ठीक है, इस नए कंपोजिट पदार्थ की कार्य क्षमताएं सचमुच उल्लेखनीय है। शोधकर्ताओं ने प्रयोग के माध्यम से इसकी 4 मुख्य महाशक्तियों को प्रदर्शित किया। पहला किया है व्यापक स्पेक्ट्रम फोटो कैटलिसिस यानी वाइल्ड स्पेक्ट्रम फोटो कैटलिस्ट। ये क्या कहता है कि परावैंगनी से लेकर दृश्य और निकट अवरक्त रेंज यानी नियर इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट रेंज तक पूरे प्रकाश स्पेक्ट्रम को अवशोषित करते हैं। ठीक है, यह प्रकाश अवशोषण उन्हें एक मॉडल जैविक प्रदूषण यानी मॉडल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के फोटोकैटेलिटिक निम्नीकरण यानी फोटोकैटेलिटिक डिग्रेडेशन के अनुमति देता है। यानी ये सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके हानिकारक प्रदूषकों को तोड़ देते हैं। दूसरा इसका शक्तिशाली उपयोग है फोटोथर्मल वाष्पीकरण और विलयनीकरण यानी फोटोथर्मल इवेपोरेशन एंड डिसैलिनेशन। कैटलिस्ट यानी प्लास्मोनिक गुण प्रदर्शित करता है जिससे एक चिन्हित फोटोथर्मल प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके तेजी से गर्म हो सकता है और यह गर्मी का उपयोग यानी पानी के तेज वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन को चलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे असाधारण फोटोथर्मल रूपांतरण दक्षता मिलती है। यह गंदे पानी को भाप बनाकर साफ पीने योग्य तरल कंडेंस करने के काम करता है और डिसैलिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, अंधेरे में भी प्रदूषण को हटाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह कंपोजिट कण ब्रास्टेंड एसिड कैटलिस्ट के रूप में भी कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि यह प्रकाश की अनुपस्थिति में भी जल प्रदूषकों को हटा सकता है।
चौथा है भारू धातुओं का अवशोषण, हैवी मेटल एडजॉर्प्शन। मीलिंग प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन युक्त कार्बन होता है, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन बचा रहता है, वह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह कार्बन गहरे अंधेरे में भी गंदे पानी से भारी धातुओं को, हैवी मेटल्स आयंस को अवशोषित करता है और हटा सकता है। शोधकर्ताओं द्वारा डेवलप किए गए ये उपन्यास कंपोजिट कण हाइड्रोजन, मेलिब्लेडम ब्रॉन्ज, मेलिब्लेडम डाइऑक्साइड कार्बन, असाधारण फोटोथर्मल इंटरफेस वाष्पीकरण दर और व्यापक स्ट्रक्चरम फोटो कैटालिटिक गतिविधियां और अंधेरे में भी भारी धातुओं के आयंस को अवशोषित करने में पर्याप्त दक्षता प्रदर्शित करता है। यह टेक्नोलॉजी जल शुद्धिकरण के लिए बड़े पैमाने पर किफ़ायती और टेक्नोलॉजी का आधार बन सकती है। डॉक्टर सिराई इस खोज के भविष्य को लेकर आश्वासन है। उनका कहना है कि हमारी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में ऑक्साइड और प्लास्टिक की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होने की क्षमता है। उनका मानना है कि इसका उपयोग मौजूद सामग्रियों की कार्य क्षमता बढ़ाने और अपशिष्ट प्लास्टिक को अपसाइकल करने के लिए काफ़ी किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, ताकि पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके इन फ्यूचर। जापान के वैज्ञानिक ने न केवल जल प्रदूषण से लड़ने का एक बहुउपयोगी तरीका खोजा है, बल्कि उन्होंने उस चीज़ का उपयोग किया है जो हमें सबसे बड़ी पर्यावरण समस्या में से एक मानते हैं, यानी प्लास्टिक का कचरा। यह खोज हमें दिखाती है कि कैसे कचरा सचमुच में सोने में बदला जा सकता है, या इस मामले में साफ पीने लायक पानी में। क्या आपको लगता है कि यह टेक्नोलॉजी जल्दी हमारे शहरों गांव तक पहुंचेगी? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातों को